हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए करवाने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा सत्र 2020-21 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सामान्य। तो इस संस्कृत के पेपर में आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आपके प्रश्न 1 से 19 तक का पूरा हल एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका जो पेपर है वो फुल सॉल्व हो सके। सबसे पहले इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे इसका पहला प्रश्न है कि जो आपका है उचित विकल्पम चित्वा लिखा। तो आपको क्या करना है, उचित विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो सबसे पहला है कि जगदीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदस्ति। तो इसकी जब क्या होगी, जगद्धनीश, मतलब आपका क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इस प्रकार आपके इन पांचों के आंसर आप इसके नीचे देख रहे होंगे। तो ये आपके पांचों के आंसर हो गए। पहले का आपका हो गया जगद्धनीश, दूसरे का वृद्धि संधि, तीसरे का विसर्ग, चौथे का तल्लीन, पांचवे का ई। इस प्रकार हम पांचों प्रश्नों के एक साथ आपको आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये आपके पहले का, फिर आपके जो एक दोबारा विकल्प दिए गए हैं, इन्हीं पांचों प्रश्नों का एक साथ फिर से आप देखेंगे आंसर। तो ये प्रश्न 2 के हो गए आपके। तो पहले का आंसर हो जाएगा हरीश चा। दूसरे का बहुवीर्य समास, ग नंबर घनश्याम, और घ नंबर हो जाएगा फिर, और आपका जो लास्ट हो जाएगा डा नंबर का हो जाएगा अस। इस प्रकार आपने जो है 2 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद आपका तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका, तीसरे में आपको फिर से विकल्प दिए गए हैं। तो इन पांचों का भी एक साथ देखते हैं ताकि आपका समय बच सके और आप वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो इसके बाद आपका जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे का प्रथम हो जाएगा प्रथम पुरुष, घ नंबर का लटलकार, और ग नंबर का पा, घ नंबर का एक वचन, और सा नंबर का हो जाएगा डा नंबर का हो जाएगा ए पुत्र। इस प्रकार आपके तीनों कंप्लीट होते हैं। आपका चौथा देखते हैं। चौथे में आपसे फिर विकल्प पूछे गए हैं। तो इन पांचों का एक साथ फिर से सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रकार आपके जो चौथे नंबर के प्रश्न हैं, इस प्रकार आपके कंप्लीट होते हैं कि इसमें पहले में भर देना है अजा, दूसरे में भर देना है तद्धित, गा में गता है, और घा में भर देना है पठन, और डा नंबर में भर देना है लघुत्व। इस प्रकार आपके चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप पांचवा देखते हैं। पांचवा है आपका, इसमें आपको खालिस्तान भरने हैं। तो खालिस्तान में आपका पहला दिया गया था कि पथिका खालिस्तान परिहरंत्यम, फिर दूसरा दानेन वसी भवंती। इसी प्रकार आपके 6 दिए गए हैं। इन्हीं 6 प्रश्नों का आंसर इसके नीचे दिया गया है। तो इसका 6 प्रश्नों का आंसर आप देख चुके हैं कि इस पहले का हो जाएगा मार्गायासम, दूसरे का भूतानी, तीसरे का हो जाएगा सातकम, चौथे का हो जाएगा मृगेंद्रा, पाँचवें का हो जाएगा मूर्खत्वम, और जो छठवें का है वो हो जाएगा श्रेष्ठा है। इस प्रकार आपके ये कंप्लीट होते हैं आंसर। इसके बाद आपका अगला आता है, अगला है आपका छठवा। तो छठवें का आंसर आपको नीचे हम बता रहे हैं। आपका छठवा प्रश्न है। इसमें आपको क्या करने हैं कि एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। ये आपका छठवा, किन्हीं 3 लिखने हैं। तो मैं आपको तीनों बता रहा हूँ। तीनों का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, 7वां 8वां ये सभी इस प्रकार आपका पेपर है, इसके नीचे हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका पेपर यहाँ तक कंप्लीट होता है। फिर आपका जो छठवा के आंसर हो गए वो हो गए आपके ये वाले कि संस्कृत में प्राचीनतम भाषा थी। सबसे पहला प्रश्न था कि कहा प्राचीनतम भाषा थी। दूसरे का आपको लिख देना दयानंद भारतीय संस्कृति प्रचारम करो। तीसरे का हो जाएगा वृद्ध ब्राह्मण सतापेक्षी आसीत। इस प्रकार आपके छठवें के आंसर हो गए। फिर आपके जो 7वें के आंसर हो रहे हैं, 7वें में आपको क्या करना है, कोई 2 आंसर करने थे। तो इसका जो पहला आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामाय, और दूसरा हो जाएगा राजहव्य। फिर इसी प्रकार आपका 8वां, तो 8वें में आपको एक माम और मम 2 शब्द दिए गए थे। तो इनकी आपको विभक्ति और वचनम बताने थे। तो माम का हो जाएगी विभक्ति हो जाएगी द्वितीय, वचनम हो जाएगा एक वचनम। फिर इसका माम तो आपकी विभक्ति हो जाएगी षष्ठी, वचनम हो जाएगा एक वचनम। इस प्रकार आपका ये 8वां कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका 9वां देखते हैं। 9वें में आपके लिए एक पद्यांश दिया गया है, गद्यांश सॉरी। तो इसमें गद्यांश है 9वें का 1 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको 3 दिए गए थे लेकिन आपको कोई 2 करने हैं। तो मैं आपको का और खा बता रहा हूँ। इस प्रकार इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको प्रश्न ये पूछे गए हैं। सबसे पहले था कि कह वृष्टि वर्तते, दूसरा है सूर्यदेव किम पृच्छति, तीसरा है परपाणी। तो इस प्रकार आपके जो आंसर इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनके आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ये हो जाएगा पहले का आंसर कि पहले का हो जाएगा कि वरुण देवा है वृष्टि वर्षन्ति, दूसरे का ये हो जाएगा तीसरा, चौथा, 5वां। ये पांचों के आंसर आप लिख लीजिए इसमें। इसके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए।
फिर आपका 9वें का खा नंबर, इसमें भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन भी आपको नीचे प्रोवाइड करवाया गया है। सबसे पहले का प्रश्न हो जाएगा कि आपका जो पहला प्रश्न यहाँ से आपका यहाँ तक होता है, और जो आपका 5वां प्रश्न है ये आपका 5वां यहाँ से और कहाँ होता है, यहाँ तक होता है। ये आपका 5वां और ये आपका पहला। बाकी आंसर आपके तीनों ये दिए गए हैं, तो आपको 2 इसमें से लिख लेने हैं और 3 इसके नीचे दिए गए हैं, ये आपको दिए गए हैं। इसमें से आंसर आप छाट लीजिए, ये 5 में से आपको कर लेने हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 10वें का। तो इस 10वां आपका होता है कि आपको श्लोक दिया गया है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुषसा। इस प्रकार का आपको एक पद्यांश दिया गया है श्लोक टाइप का। तो आपकी क्वेश्चन है का पापम हंति शशि किम करोति। इस प्रकार इन्हीं सभी प्रश्नों का हल एक साथ हम देखने वाले हैं। तो इसके आंसर आपको ये दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, या इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये आपके 6 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। फिर आपका इसी का जो खा नंबर दिया गया है वो देखते हैं कि धनुप गूढ़म गगनम न तारा न भास्करो। इस प्रकार आपकी ये भी आपको श्लोक दिया गया है। तो इसके भी इसके जो आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 5 के आंसर आपके ये रहे। यहाँ पर ये आपके कौन है, तीनों के आंसर हैं, पहला दूसरा तीसरा, और इसके नीचे 2 और हैं, ये आपके दोनों के आंसर हो गए। तो आपको जो है 10वें का और खा संपूर्ण हल आपने देखा है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। 11वां है आपका, 11वें में आपको क्या करना है, सही जोड़ी मिलानी थी, तो मैंने आपके लिए मिला दी हैं। आपको आप इस प्रकार मिला सकते हैं, जैसे महापुरुष की हो जाएगी प्रसिद्धा, द्विजश्रेष्ठा की वृद्धा है, और पुरुषार्थ की हो जाएगी घटोत्कच, स्वर्णवर्ष की हो जाएगी गुप्तकालस्य, गंगातीर की हो जाएगी गुरुकुलम। इस प्रकार आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आपका आता है 12वां प्रश्न। तो 12वें का जो आपका पहला है, आपको इसमें आम ना बताने हैं शुद्ध में। तो पहले का हो जाएगा आम, दूसरे का हो जाएगा ना, तीसरा आम, चौथा ना। कोई 4 करने थे आपको, तो 4 हो चुके हैं आपके। फिर आपका जो 13वां प्रश्न आता है, 13वां है, 13वां का जो एक पदन वाक्य में एक पदन उत्तर लिखने थे। तो पहले का हो जाएगा आर्य समाजस्य, दूसरे का मार्कंडेयस, तीसरे का संस्कृतम, चौथे का हो जाएगा श्री चंपत राया है। फिर आपका 14वां देखते हैं। 14वें में आपके लिए क्या करना था कि जो आपके प्रश्न पत्र में श्लोक ना आए हों, उन्हें किन्हीं 2 श्लोकों को लिखना था। तो आप इन श्लोकों को लिख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इन दोनों को आप अच्छे से अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। इस प्रकार आपका 14 कंप्लीट होता है। फिर इसी के क्रम में आपका 15वां, इसमें आपको क्या करना है, अपने प्राचार्य को एक अवकाश का प्रार्थना पत्र में लिखना है। तो यहाँ से आपका यहाँ तक हो जाएगा। इस प्रकार आपका पत्र पूर्ण होता है। फिर 16वां है आपका, इसमें आपको शुद्ध वाक्य जो अशुद्ध वाक्य दिए हुए थे उनको शुद्ध करना था। तो इसका हो जाएगा तीसरा श्री गणेशा नमः, इसी प्रकार दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां। इस प्रकार कोई 5 आप कर सकते हैं। तो आप इन 5 को अपने आंसर कॉपी में लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपका आता है कथा क्रम संयोजन। आपको एक जो आपको 6 पॉइंट दिए गए हैं वो आपके इधर के उधर दिए गए हैं, आपको इन्हें क्रम से जमा कर लिखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपको लिखना है 6वां, मतलब क्या करना है, इसे लिखना है 1 नंबर पे। फिर लिखना है तीसरा, तो इसे लिखना है आपको 2 नंबर पे। फिर लिखना है ये 3 नंबर पे। और आपका जो चौथा हो गया, चौथा लिखना है आपको 2, जो आपको दूसरा है वो चौथा नंबर पे। इस प्रकार आपको मैंने नीचे श्रृंखला दे दी है। सबसे पहले 6वां लिखना, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इस प्रकार आपका ये क्रम अच्छे से आपको आंसर कॉपी में इसी क्रम के अनुसार लिख लेना है 5-6 वाक्यों को। फिर इसके बाद आपको 18वां देखते हैं। 18वें में आपको दिया गया है कि आपको एक आपतित गद्यांश दिया गया है। इसके जो आंसर हैं वो आपका जो पहले का आंसर हो जाएगा, वो आपका पहला यहाँ क्वेश्चन मिलता है, दूसरा यहाँ, और आपका तीसरा यहाँ। इस प्रकार आपका जो अगला प्रश्न है ये आपका तीसरा यहाँ से शुरू होता है, और आपका जो 5वां होता है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आपको क्या करना है, तीसरा यहाँ से शुरू करके यहाँ तक लिख लेना है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि आपका जो तीसरा प्रश्न है आपका वो यहाँ से और यहाँ से होना है। इसी प्रकार आपको 5वां है, जो 5वां आपको यहाँ से यहाँ कर देना है। इस प्रकार आपका एक अध्याय कंप्लीट होता है। आप चाहे तो इस देख सकते हैं, ये आपके आंसर दिए गए हैं 5 और 6, तो आप इसमें से भी कर सकते हैं। फिर आपका अगला है, अगला आपको एक निबंध लिखना था, तो कोई एक भी निबंध लिख सकते हैं। इसमें आपको 2 दिए गए हैं।
ये आपका 10 नंबर का प्रश्न है। संस्कृत भाषा महत्व लिख दीजिए आप, या आप लिख दीजिए महाकवि कालिदास है। इन दोनों निबंध में से कोई एक आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो उचित लगे, आपको जो छोटा दिखाई दे, उसे आप कर सकते हैं आसानी से। तो इस वीडियो में आपने कक्षा 10वीं प्री बोर्ड संस्कृत भाषा महत्वम और जो आपका संस्कृत का पेपर है वो आपने फुल सॉल्यूशन का देखा है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और इससे पहले हमने आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के आपको जो है प्री बोर्ड प्रश्न के पत्र के आंसर उपलब्ध करा दिए हैं। इससे पहले वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप इन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।